अगर बहुत मेहनत करने वाले को लक्ष्मी मिलती तो जितने मजदूर हैं इतनी मेहनत करते रहते हो धनवान न हो जाते। रातों दिन मेहनत करते करते बेचारे जैसे आराम हो जाता है, लेकिन धनवान नहीं हो पाते। कई लोग कहते हैं कि जो बड़ा ताकत रखता है उसके पास लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। बड़े बड़े पहलवान लंगोटी लगा करके कुश्ती लड़ते रहते हैं, है धन उनके पास। हाँ, बड़े विद्वान जो हो जाते हैं उनके पास धन होता है। बड़े बड़े विद्वान बेचारे चिल्ला चिल्ला के मर जा रहे हैं, धन हो पा रहा है ना। लक्ष्मी तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। जब आप भगवान से प्रेम कर लेंगे, भगवान की कथा से प्रेम कर लेंगे, तो लक्ष्मी को चाहो या मत चाहो लक्ष्मी जी पीछे पीछे चलेंगे। जैसे कैसे, जैसे सूर्य को पकड़ने के लिए आप जाओ, जैसे अपनी परछाई पकड़ने का प्रयास करो, परछाई मिलेगी। और आप परछाई को कितना भी प्रयास करो कि मैं पकड़ लूं, पकड़ नहीं पाओगे। और वही परछाई पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परछाई आपके पीछे पीछे चलेगी। कब? कहा जब आप सूर्य भगवान की तरफ चलना शुरू कर दोगे तब। ऐसे जब आप भगवान की तरफ चल दोगे तो संसार की सारी माया अपने आप आपके पीछे पीछे चल देगी, कुछ नहीं करना है। बाबा ने बताया, अरे जिमी सरिता सागर महू जा, जिमी सरिता सागर महू जाई, जिमी सरिता सागर महू जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। समुद्र बुलाता क्या, हे नदियों आ जाओ मेरे में जल डालो, हे नदियों आ जाओ ना, समुद्र बुलाता नहीं है, लेकिन अपने आप समस्त नदियां को जल समुद्र में जाता है। ऐसे ही जैसे बिना बुलाए संसार की सारी नदियों का जल अपने आप सागर में जाता है, समुद्र में गिर जाता है, ऐसे ही प्यारे तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बोला, तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पही जाई शोभाए, धर्मशील पही जाई शोभाए। ध्यान दें, प्रसंग पे आ जाएं। राजा दशरथ को ग्लानि हुई क्या, पुत्र के लिए। तब इन्होंने विचार किया कि यज्ञ किया जाए, और तब सुमंत्र जी ने, वाल्मीकि रामायण में है कि सुमंत्र जी ने कथा सुना दिया। देखो, कथा सबकी प्राप्ति करा देती, चाहे जो भी हो। सुमंत्र जी ने कहा, हे राजन, अगर आप नाराज न हो तो मैं एक कथा सुना था, वो कथा को आपको सुना दूं। राजा ने कहा, सुनाओ। कहा, एतत् श्रुत्वा रहसुतो राजानमिदमब्रवीत्, श्रूयताम तत्पुरवृत्तम पुराणे च मया श्रुतम, पुराणे च मया श्रुतम। मैंने पुराण में कथा सुनी है। पुराण का मतलब क्या होता है जानते हो? पुराण, इसलिए पुराणों की कथा जो सुनता है बड़ा भाग्यशाली होता है। पुराण का अर्थ होता है पुरा अपिनवम इतिते पुराणम, जो सबसे पहले हुई थी घटना, घटी थी, इतिहास बहुत पहले की बात। माने पुराण में ही आपको, पुराण ही ऐसा प्रमाण दे सकता है कि किस दिन इस संसार की उत्पत्ति हुई है। इतिहासकार कोई बता पाएंगे? ये लौकिक इतिहास वाले। लेकिन अपने पुराणों में बता दिया जाएगा कि किस दिन कैसे कैसे संसार की कैसे उत्पत्ति हुई, पूरी बात बता देंगे। और कब विनाश होगा ये भी बता देंगे। पुराण का मतलब ही होता है कि जिसमें सबसे पहले क्या घटना घटी थी, आज क्या घटना घट रही है, और भविष्य में क्या घटना घटेगी, ये तीनों बातों का समावेश जिसमें होता है वो है पुराण। सुमंत्र ने कहा कि मैंने पुराण में कथा सुना था। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पुराण की कथा कह रहे थे। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। ध्यान देना, मैंने कथा में सुना है, पुराण की कथा में सुना है। क्या कहा कि काश्यपश्च च पुत्रोस्ति विभाण्डक इति श्रुतः, ऋष्य श्रृंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। विभाण्डक के पुत्र श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि सवने नित्य समृद्धो मुनिर्वर्ण मनचरः सदा।
कहा विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग ये जंगल में रहेंगे और जंगल में रह करके तपस्या करेंगे, तो एक बार राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ जाएगा, दुकाल पड़ जाएगा, बरसात नहीं हो पाएगी। और तब ये श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे और श्रृंगी ऋषि जब आएंगे नहीं तब इनके यहाँ की नर्तकियां जाएंगी। कोई बुलाने डर के मारा नहीं जाते, कहीं गुस्सा में श्राप न दे दें, लेकिन उस श्रृंगी ऋषि के पास नर्तकियां तैयार होती हैं और जाकर के नृत्य गीत गा करके उनको लुभा करके धीरे धीरे लिवा करके आती हैं। और जब यहाँ आते हैं श्रृंगी ऋषि तो बड़ी घनघोर की बरसात हो जाती है। ये प्रसंग कौन कर रहे हैं? सुमंत्र जी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को बता रहे हैं, महाराज हमने सुना कि जब श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि के आने से राजा रोमपाद के राज्य में बरसात हुई, तो उनकी एक लड़की थी शांता। तो ऋष्य श्रृंगस्तुजा माता और पुत्रास्तव विधास्यति सनत कुमार कथितम एतावत व्याहृतम मया। कहा मैंने सुना, सनत कुमार बता रहे थे कि श्रृंगी ऋषि के साथ राजा रोमपाद ने अपनी लड़की शांता का विवाह कर दिया। कहा फिर आगे क्या सुने? कहा महाराज हमने सुना, और जब इस कथा को सुन रहे हैं राजा दशरथ तो प्रसन्न हो गए। कहा अतहृष्टो दशरथ, प्रसन्न हो गए, करी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हो। कहा फिर क्या हुआ? सुमंत्रम प्रत्यभासत, पुनः पूछे कि फिर आगे क्या हुआ? और यथर्ष्य श्रृंगस्त्वा नीतो ये नोपाये न सोच्यताम, बताए। कहा जब श्रृंगी ऋषि महाराज आए और आने के बाद घनघोर बरसात हुई। ववर्षा सहसा देवो जगत प्रहलाद यस्तदा, बड़ी घनघोर की बरसात हुई और पूरे संसार के जितने लोग थे प्रसन्न हो गए। और तब ऋष्य श्रृंगो महातेजा, बहुत तेजस्वी महात्मा थे विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि, और शांतया सहभार्यया, अपनी पत्नी शांता के साथ में राजा रोमपाद के यहाँ रह रहे हैं। कहा महाराज हमने उन्हीं के द्वारा कथा सुना, वो बता रहे थे कथा में कि ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ जब संतान की प्राप्ति नहीं होगी तब यही श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराएंगे, और यज्ञ कराने के बाद उनके यहाँ 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मित विक्रमः। सुमंत्र जी ने कहा महाराज मैंने कथा में सुना कि सनत कुमार ने बताया कि पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति, राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र की प्राप्ति होगी, और चत्वारो मित विक्रमाः, 4 बड़े तेजस्वी होंगे, और वंश प्रहिष्टा नकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः। तब राजा दशरथ आए, अनुमान्य वसिष्ठञ्च सूतवाक्यम निशाम्य च, वशिष्ठ जी से सलाह लिया महाराज क्या करूं। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि वशिष्ठ जी से ही पूछे कि गुरुदेव क्या करूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि धरहु धीर हरे होई हैं सुतचारी, ज्योतिष से वशिष्ठ जी बताए और कथा से सुमंत्र जी बताए। जरा ध्यान देना, जब दोनों से बात प्रमाणित हो गई, कथा में आ गया, पुराण में आ गया कि इनके यहाँ 4 पुत्र की प्राप्ति होगी, और ज्योतिष से बता दिए वशिष्ठ जी महाराज कि धरहु धीर अरे होई हैं सुतचारी, राजन घबराओ मत, 4 पुत्र का योग है। तब ये इतना यज्ञ क्यों कर रहे हैं? क्या करने की आवश्यकता है? जब ज्योतिष कह रहा है, ज्योतिष में आ गया है कि निश्चित है कि 4 पुत्र का योग है, लेकिन फिर यज्ञ कराने की क्या जरूरत है इतनी विधिवत? उसका कारण क्या हो सकता है? एक कारण, ऐसे गुरु का ये लक्षण है, अपने सुहृद का वो लक्षण है, अपने जो खास हैं। देखो आजकल हम लोग तो ऐसे ऐसे लोग कर जाते हैं, अरे जो कुमार्ग पर ले जाए वो दुश्मन है, जो सतमार्ग पर ले जाए वो अपना हितैषी है, चाहे जैसे भी हो। वशिष्ठ जी ने इसलिए यज्ञ की प्रेरणा दिया कि यज्ञ के माध्यम से अगर आपको पुत्र की प्राप्ति होगी तो हमेशा आप भगवान से प्रेम करेंगे, अपना पुरुषार्थ नहीं मानेंगे, भगवान का प्रसाद मानेंगे। प्रसाद मान करके अगर जिएंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, पुरुषार्थ मानोगे तो फेल हो जाओगे। इसलिए राजा दशरथ को वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराने का सलाह दिया। क्यों? क्योंकि यज्ञ के माध्यम से जब पुत्र की प्राप्ति होगी ये भगवान का प्रसाद पुत्र को मानेंगे, और अगर वैसे ही हो जाए तो कभी कभी अभिमान आ जाता है ना,
ये मेरा पुरुषार्थ है। देखो कभी कभी कई लोगों की दिशा ऐसी होती है, देखो कभी कभी ये भी होता है कि कई लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और भगवान का भजन करने लगे तो बढ़िया सुंदर भजन कर जाते हैं वो। क्यों? हमेशा मन में बना रहता कि मैं किसी लायक था नहीं, उनकी कृपा है, अभिमान आने नहीं पाएगा। और कई लोग ऐसा है जैसे नौकरी पा गए, मकान दुकान बन गया, चल गया, मैंने बड़ी मेहनत किया है महाराज, रात दिन एक कर दिया तब ये आज बिल्डिंग खड़ी है, मैंने इतना मेहनत किया है, कठिन परिश्रम किया तब ये बिजनेस चल रहा है। अब ये घमंड आ गया कि नहीं आ गया? ये पुरुषार्थ को ले लिया और इसीलिए भगवान से जुड़ करके जब काम करोगे तो प्रसाद बन जाएगा। इसलिए तब इन्होंने कहा भैया ऐसा करो कि चलो श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए, ऋषि श्रृंगी को बुलाया जाए। तो क्या किए? शांतः पुरा समाहत्य प्रययौ यत्र सद्विजः। 7-8 दिन में गए, पहुंचे वहां राजा रोमपाद के यहाँ। राजा गए, राजा दशरथ, इनकी रानियां गई हैं और जब वो पहुंचे हैं तो राजा रोमपाद ने बड़ा स्वागत किया। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का बहुत स्वागत किया, मित्र हैं ना दोनों, इतना स्वागत किया, इतना स्वागत किया, प्रसन्न हो गए और कहा बताइए महाराज कैसे आपका आगमन हुआ? कहा आपके दामाद और आपकी लड़की को लिवा करके जाना चाहता हूं अयोध्या में। क्यों महाराज? कहा वहां यज्ञ करना है और यज्ञ करने के बाद पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं शांता तव सुता राजन सह भरत्रा विशांपते मदीयम नगरम यातु कार्यम ही महद्युतम तथेति राजा संस्रुत्य गमनं तस्य धीमत। क्यों? राजा सुने अब प्रसन्न हो गए। ठीक है महाराज। और उवाच वचनम विप्र गच्छत्वम सह भार्यया। राजा रोमपाद ने भी श्रृंगी ऋषि को कह दिया कि महाराज आप जाकर के इनका भी कल्याण कर दीजिए। तो ऋषि पुत्र प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपम तदा। जब आए अंदर प्रवेश किए, कहते हैं अंतःपुरम प्रवेश्यैनम पूजां कृत्वा च शास्त्रतः। राजा अपने नगर में जब लिवा के आए दशरथ तो शास्त्रीय पद्धति से विधिवत पूजन किया, जैसे गुरु जी की पूजा किया जाता है ऐसे कृत कृत्यम तदात्मानम मैंने तस्योपवाहनात् विधिवत पूजा किए। और पूजा करने के बाद ध्यान देना, पहले अश्वमेध यज्ञ किए और अश्वमेध यज्ञ करने के पहले इन्होंने मुहूर्त देखा। काफी दिन तो वैसे ही बैठे रह गए। कहा ततः काले बहुत थे। सुंदर मुहूर्त जब आए तब यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। भागवत जी की कथा हो, वाल्मीकि रामायण हो और भगवान अगर क्षमता दे दें तो बढ़िया सुंदर मुहूर्त देख करके यज्ञ कराएं तो ज्यादा फल होता है। काफी दिन तक बैठे रह गए, 1 वर्ष तक श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी के साथ अयोध्या में वैसे पड़े रह गए, सुंदर मुहूर्त ढूंढ रहे थे कि मुहूर्त जब आवे तब यज्ञ प्रारंभ करें। कहते हैं ततः काले बहुत थे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे और वसंते समनु प्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत्। तो सुंदर मुहूर्त जब आया तब इन्होंने आज्ञा दिया और बढ़िया सुंदर 1 वर्ष तक घोड़ा चारों तरफ दौड़ा भी और घूम करके आया। तो अवाज्ञयान दातव्यम। राजा दशरथ ने उन ब्राह्मणों को, आचार्य जी को बहुत दान दिया, इतना दान दिया, कहते हैं श्रद्धा पूर्वक दान दिए। देखो दान की भी एक बड़ी महिमा है, श्रद्धा पूर्वक दान पुण्य करना चाहिए। श्रद्धा से जितनी श्रद्धा हो ना उतनी श्रद्धा से करना चाहिए। और अश्रद्धा से किया हुआ दान वो दाता का नुकसान कर देता है। यहां बता रहे हैं कि अवज्ञयान दातव्यम कस्य चिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतम हन्यात् दातारम नात्र संशयः। अश्रद्धा से किया हुआ दान दाता का विनाश कर देता है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। सुपात्र को दान करना चाहिए, जो योग्य हो, पात्र हो। देखो दक्षिणा, दान, उपहार ये सब अलग होता है, योग्यता के अनुसार ढूंढना चाहिए। और दक्षिणा भी देना हो तो योग्य ढूंढें। और आजकल देखो एक बड़ी भारी कमी चल रही है आज के समय में, पूजा में पाठ में भी स्वार्थ जोड़े रहते हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ति, ध्यान देना, अपूज्या यत्र पूज्यन्ति पूज्य पूजा व्यतिक्रम तत्र त्रीणि भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। वहां 3 काम हो जाता है।